चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे आम और पीपल के पेड़ों से घिरा। मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता एक छोटा सा गांव था, सूरजपुरा। शहर की भागदौड़ से दूर इस गांव की जिंदगी बड़ी सादी लेकिन खुशहाल थी। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते और शाम को चौपाल पर हंसी ठिठोली गूंजती। लेकिन इस शांत गांव में एक लड़की थी जिसके सपने बाकी सबसे अलग थे। काजल के पिता रघुवीर गांव के किसान थे और माँ सरला घर संभालती थी। काजल बचपन से ही खाना बनाने की शौकीन थी, लेकिन उसका सपना सिर्फ रोटी सब्जी तक सीमित नहीं था। वह कुछ नया करना चाहती थी। एक दिन उसके शहर से आए अपने चचेरे भाई रोहित के फोन में पिज्जा की फोटो देखी। ये क्या है? अरे ये पिज्जा है, शहर का सबसे फेमस खाना। उस रात काजल सो नहीं पाई। क्या मैं ये अपने गांव में बना सकती हूँ? अगले ही दिन उसने आटा गूंथा, टमाटर से सॉस बनाई, प्याज मिर्च काटी और घर के तवे पर पहला पिज्जा बनाया। पहला पिज्जा जल गया, दूसरा कच्चा रह गया, तीसरा थोड़ा ठीक। माँ सरला ने छका और मुस्कुराई। बेटी, स्वाद तो अच्छा है, बस तरीका और सीखना पड़ेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। अरे काजल, अब रोटी छोड़कर पिज्जा बनाएगी? ये शहर की नकल गांव में नहीं चलेगी। पर काजल नहीं रुकी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद काजल ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया। गांव में चटपटी पिज्जा वाली। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, चंदन और गुड़िया। ये पिज्जा है? हाँ, लेकिन देसी अंदाज में। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, दोनों की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो मजेदार है। धीरे धीरे गांव के बच्चे, फिर जवान, फिर बूढ़े भी आने लगे। काजल का ठेला अब गांव की नई पहचान बन गया। एक दिन गांव में 2 अनजान लोग आए, विक्रम और सलीम। वे खुद को फूड कंपनी के अधिकारी बता रहे थे। उन्होंने काजल से कहा, तुम्हारा पिज्जा बहुत खास है, हम इसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। काजल खुश हो गई, लेकिन उसका दोस्त चंदन थोड़ा शक में था। काजल, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। अगले दिन गांव में एक नया ठेला लगा, फ्री पिज्जा। विक्रम और सलीम सबको मुफ्त पिज्जा बांट रहे थे। कुछ लोग उनके पास जाने लगे। चंदन ने धीरे से कहा, काजल, ये लोग तुम्हारा बिजनेस खत्म करना चाहते हैं। उधर जिन लोगों ने उनका पिज्जा खाया, वे अजीब व्यवहार करने लगे। सुस्ती, चक्कर और कुछ तो बेहोश भी हो गए। एक रात चंदन ने चुपके से उनका पीछा किया। उसने देखा विक्रम और सलीम पिज्जा में कोई नशीला पाउडर मिला रहे थे। चंदन डर गया। अगली सुबह वह भागता हुआ काजल के पास आया। काजल, ये लोग पिज्जा में जहर मिला रहे हैं। काजल का दिल दहल गया। क्या? काजल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। आज सच सामने आएगा। इतना कहकर वह सीधे विक्रम के ठेले पर गई और बोली, अगर तुम्हारा पिज्जा सही है तो पहले तुम खुद खाओ। तब विक्रम घबरा गया। गांव वाले समझ गए कुछ गड़बड़ है। फिर चंदन ने सच्चाई बता दी। गुस्से में गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और मार के डर से विक्रम बोला, हम एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, हमें तुम्हारे गांव का स्वाद चुराना था और लोगों को बेहोश करके जमीन हड़पनी थी। पूरा गांव सन्न रह गया। काजल आगे बढ़ी और बोली, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। गांव वालों ने दोनों को भगा दिया। उस दिन के बाद काजल का पिज्जा सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि गांव की पहचान और गर्व बन गया। काजल की छटपटी पिज्जा की खुशबू अब सिर्फ सूरजपुरा में नहीं बल्कि हर दिल में बस चुकी थी। और लोग कहते थे, ये सिर्फ पिज्जा नहीं, ये एक लड़की के सपनों का स्वाद है। सीख नया करने से मत डरिए। लालच हमेशा नुकसान देता है। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है और अपने हुनर पर भरोसा रखो, दुनिया खुद मान जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानियों के माध्यम से आपको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच हमारी कहानी को पूरा देखने के लिए।